ओशो जी का कहना है, उदासी, चिंता, क्रोध, क्लेश, हताशा, दुख, इन्हें स्वीकार करो, ये छुपे हुए वरदान हैं। ओशो जी ने ओशो जी का कहना है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। उदासी, क्रोध, घृणा, चिंता, ये सब बिल्कुल वरदान है। हालांकि हम शिक्षा में यही जानते हैं, बुद्धिगत इसी बात को समझते हैं कि ये सब शत्रु है। हमें शुरुआत में शत्रु की तरह चित्रित किया गया है, दिखाया गया है कि क्रोध शत्रु है, और अनुभव भी यही कहता है। क्रोध आता है, बेचैनी बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, सांसें फूल जाती है। अनुभव भी गवाही देता है कि ये सब बिल्कुल शत्रु की तरह है। वो चैन और शांति दोनों ही खो जाते हैं। लेकिन क्यों कहा ओशो ने कि ये वरदान है? सोचो जरा। दवाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, वास्तव में वो तुम्हारे स्वास्थ्य पर काम करती है। ये सारे विपरीत दिखाई देने वाले, बेचैन करने वाले, अब सोचो जरा, क्रोध आया, तुम बेचैन हो गए, तुम बेचैन हुए या मन बेचैन हुआ, मन विचलित हुआ, मन के अंदर एक मांग थी, उस मांग के विपरीत कोई घटना घटी, तुम हो गए बेचैन, बेचैनी बढ़ गई। तो हर क्रोध के साथ, हर घटना के साथ तुम एक चीज गौर करना, कुछ टूटता है अंदर, कुछ मिटता है भीतर। मन का खेल जाने अनजाने थोड़ा समझ में आता है, वो खेल समझ में आता है कि मन कैसा खेल कर रहा है। मांग भी वही खड़ी कर रहा है, और जैसे ही उस मांग की पूर्ति नहीं होती तो वही बेचैन भी हो रहा है। यह खेल इन सारे विपरीत परिस्थितियों के कारण सहज समझ में आना शुरू होता है, साफ साफ दिखाई पड़ना शुरू होता है। वो तो पढ़ाई का हिस्सा है। रोज रोज जब तुम उससे गुजरते हो, बेचैन होते हो, परेशान होते हो, तो ये सारे अनुभव भीतर अचेतन के गहरे अनुभव बनते हैं। और जिस दिन वह 100% अनुभवगत हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, खेल समझ में आ जाता है, उसकी मांग, उसकी चालाकियां समझ में आ जाती है, तुम पाओगे धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती, उसका पागलपन कमजोर होने लगता। ध्यान वही करता है। ध्यान तुम्हें देखने की कला देता है, ठहरने की कला देता है, और तुम जब थोड़े किनारे खड़े रहकर बस देखते हो हर घटना को, वो चाहे क्रोध हो, चाहे घृणा हो, किसी भी प्रकार की बेचैनी, बिल्कुल वही सीढ़ी बनती है।
समाधि के द्वार तक इसी सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम्हारे जीवन में क्रोध नहीं है तो तुम्हारा समाधि तक पहुंचना असंभव है। काम नहीं है तो समाधि के द्वार तक पहुंचना असंभव है। जीवन में पीड़ा नहीं है तो समाधि के द्वार तक पहुंचना असंभव है। ये तो तुम्हें बहुत बाद में दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे दृष्टि साफ होते जाएगी किसी भी माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, वैसे वैसे ये बात साफ होने लगेगी कि जिसे कल तक शत्रु समझ रहा था वो तो वास्तव में मित्र निकले। वो तो उस पार ले जाने के सहायक निकले, सीढ़ी बन गए वो। यही क्रोध कल तक राह का पत्थर बन रहा था, अड़चन दे रहा था, लेकिन अब वो सीढ़ी की तरह काम आने लगा, वो दिखाई पड़ेगा। फिर क्रोध आता है, इस बात पर भी क्रोध ना आएगा, एक व्यर्थता हो जाएगी, साफ हो जाएगी बात, गिर जाएगी बात। तो ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है, और जैसे जैसे वो समझ में आएगी तो ये बात भी समझ में आ जाएगी, ये सारे बिल्कुल तुम्हारे परम मित्र हैं। हालांकि शुरुआत में शत्रु की तरह दिखाई पड़ेंगे। चिंता मत करना, तुम तो ठीक से गुजरना, इस आग से ठीक से गुजरना। बस इस आग से गुजरने में ही तुम निखर जाओगे और बात बन जाएगी, सीढ़ी बन जाएगी, इन सारे आयामों की सीढ़ी बन जाएगी। और समाधि समझो द्वार पर तुम खड़े हो जाओ। समझ में आ रहा है ना मां? इस अर्थों में कहा है कि वो सहायक है, बिल्कुल वरदान है, बिल्कुल वरदान।